तुझे पूरे दिन में 24 घंटे मिलते हैं ना, और तेरी शिकायत होती है कि 24 घंटे तेरे लिए काफी नहीं पड़ते, है ना? चल आज मैंने तुझे 26 घंटे दिए, जो दिखाना चाहता है दिखा, कर अपनी पढ़ाई, खोल किताब और पढ़। तू आगे क्या करेगा मुझे अच्छे से पता है, लेकिन एक बात बता, अगर तेरे पास किसी रेस को खत्म करने के लिए 10 मिनट हो और बाद में उसी रेस को तुझे 30 मिनट में कंप्लीट करना हो, तो तू उस रेस को कौन से समय में पहले पूरा करेगा? बताना जरूर। भगवान तेरे नौकर है क्या कि तू जो मांगता जाएगा तुझे वो देते जाएंगे? एक बात मुझे नहीं समझ में आती कि तेरे दोस्त के पास कौन सी किताब है कि हर क्लास में वो टॉप करता जाता है। शायद वही ना जो तेरे पास है। हो सकता है उसके गुरु अलग हो, नहीं वही है ना जो तुझे भी उसी क्लास में पढ़ाते हैं। शायद ये हो सकता है कि तेरा दोस्त हर दिन भगवान को लाखों रुपए चढ़ाता हो और वो भगवान उसे भर भर के खुशियां दे रहा हो। इनमें से सच्चाई क्या है? मुझे मजबूर मत कर तेरी असलियत के मुर्दे को उखाड़ने के लिए। तू गुलाम बन चुका है खुद के निगेटिव पर्सपेक्टिव का। तू अपने सपनों के उल्टा खड़ा हो चुका है। जब तुझसे तेरा टीचर सवाल करता है तो तुझे नहीं आता है, तो आखिर तेरे दोस्त को कैसे आ जाता है? उसने कौन सा मंत्र पढ़ लिया है? जब तुझे पहली बार कलम और कागज मिली थी ना, तो तूने भी उसे भर दिया था। 1.5 साल की उम्र में तुझे भी पता चल चुका था कि एक बॉल का आकार गोल होता है, लेकिन आज तुझे 2πr से डर लगता है। एग्जाम सीट के ऊपर पेन चलाने से डर लगता है, जबकि लाइन खींचना, गोला बनाना तूने बचपन में ही सीख लिया था। बचपन से तू दौड़ रहा है, कागज पे लंबी लंबी लाइनें खींच रहा है, साइकिल चला रहा है, और आज तुझे ग्रेविटी, कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, रोटेशनल मोशन से डर लगता है। हाँ, पता है कि बचपन में तुझे ये बातें नहीं पता थी, लेकिन तू इसे जानता तो बचपन से ही है ना। तो अब क्या हो गया है? तू बचपन में बारिश के पानी में नहाना पसंद करता था और आज तुझे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल समझ नहीं आती। तेरी गलती बस इतनी सी है कि तू इन सारी चीजों को भूल जाता है। दोस्त, ये ज्ञान तेरे चारों तरफ है। एक बार अपने अंदर उसे महसूस कर कि आखिर थर्मोडायनेमिक्स, मोशन, पावर, ऑसिलेशन, वेव्स तेरे लाइफ से कैसे जुड़े हैं। कैसे तू हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक मटेरियल, हाइड्रोकार्बन को हर दिन यूज कर रहा है। तू उसी घर में रहता है जहां तू ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट को यूज कर सकता है। चाहे तुझे इंजीनियर बनना हो या डॉक्टर बनना हो, तेरी साइंस की पढ़ाई तो पैदा होते ही चालू हो गई थी। तेरा पूरा शरीर सेल से बना हुआ है। ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी को तू बचपन से देखते आ रहा है। तेरे आसपास लाखों पेड़ पौधे हैं। जब बचपन में तुझे चोट लगती थी, तेरा खून निकलता था, तेरी माँ उस पर दवाई लगाती थी और वो ठीक हो जाता था। क्या ये सारी बातें तुझे नहीं पता है? लेकिन तू नहीं कर सकता क्योंकि तूने खुद को रोक दिया है। तू जब मेरी इन बातों को सुन रहा है ना, उस वक्त मेरी आवाज तेरे ईयर कैनल से ऑसिल्स तक जा रही है और ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंच रही है। तू इस वीडियो को देखने के लिए अपने आंखों को यूज कर रहा है, लेकिन तुझे आइरिस, कॉर्निया, पुपिल, लेंस, रेटिना के बारे में कुछ नहीं पता है। क्या ये सारा ज्ञान तुझसे जुड़ा नहीं है, तेरे आसपास नहीं है? लेकिन तू ही तो है जो खुद को ये सारी चीजें सीखने से रोक रहा है। तुझे लोगों की सफलता दिखती है, लेकिन उसने उसे सीखने के लिए जो कदम उठाए हैं, जितनी दिक्कत सही है, वो कभी नहीं दिखती। तुझे तो भगवान ने उन लोगों से एक कदम ऊपर बना के भेजा है जिनके पास आंखें नहीं होती, पैर नहीं होते, लेकिन उस परेशानियों के बाद भी तुझसे पहले वो ऊपर की सीढ़ी चढ़ जाते हैं। पढ़ाई का सिंपल सा मतलब है सीखना। तू सीख, दूसरों को हराने के लिए नहीं, खुद से जीतने के लिए। किताबों में वही लिखा है जो लोगों ने महसूस किया, खोजा है। तो तुम लोग उसे क्यों महसूस नहीं कर सकते? क्यों नहीं सीख सकते? तुम इंसान हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। बर्फ जब तक फ्रीजर के अंदर होता है ना, तब तक वो अपनी असलियत को बरकरार रखता है। जहां उसे बाहर निकाल दिया जाता है, वो अपने रूप को बदल लेता है। ठीक उसी तरह तू भी एक ऐसे रूप में जी रहा है जहां खुद को तूने जमा लिया है। तूने खुद को यह कह दिया है कि तू उस लायक नहीं है, लेकिन जिस दिन तू उसे बदलने में कामयाब हो जाएगा, उस दिन तेरी जीत तेरे तक पहुंच जाएगी। इतिहास में महान वो बने जिसने खुद को संभाला है, वो नहीं जिसे दूसरों ने संभाला है। तुम्हारा दिमाग वही करता है जो तुम उसे कहते हो। परीक्षा तेरे नंबर को आंकने के लिए नहीं होते, तुझे ये समझाने के लिए होते हैं कि तू अपने हर लिमिट को तोड़ सकता है। नंबर तेरे सक्सेस को डिफाइन नहीं करते, लेकिन ज्ञान तेरे भविष्य को बदलने की हिम्मत जरूर रखती है। और इन सारी चीजों के लिए बस खुद पर भरोसा रखो, और मुझे हमेशा तुझ पर भरोसा है। मेरी इन बातों से या कहीं से भी कुछ सीखने को मिले तो दूसरों को जरूर सिखाना। थैंक यू।